अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद व्यूवर्स। जैसे कि कच वर्क के डिफरेंट डिज़ाइन मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में सिखा रही हूँ। आज जो डिज़ाइन मैं लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बेल बनाना सिखा रही हूँ कि हम सिंधी कढ़ाई या कच वर्क के अंदर किस तरह से स्ट्रेट बेल जो है बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी बेल जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक कॉर्नर से हम इस तरह से नीडल निकाल लेंगे और क्रॉस में हम इसे इस तरह नीचे की तरफ निकाल लेंगे। पहला स्टिच हम सीधा ही लेंगे, यानी ये धागा हम ऊपर ही लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने नीचे से धागा नहीं निकाला और सामने वाले कॉर्नर में हमने इस तरह से नीडल को नीचे निकाल लिया है। अब जब हम इस कॉर्नर से निकाल लेंगे धागा, तो हमें धागे को यहाँ से ऊपर ही रखना है, क्योंकि ये जो हमारे पास खाना बनेगा इसके चारों धागे ऊपर ही आएंगे। क्योंकि पहला स्टिच हमने ऊपर लिया है तो बाकी के स्टिच भी ऊपर आएंगे। लेकिन यहाँ जाते हुए हमें ख्याल रखना है कि जब हम यहाँ पर नीडल नीचे निकालने के बाद ये वाला कॉर्नर बनाने लगेंगे, तो अब हमें फैसला करना है कि आया हमें धागा ऊपर रखना है या नीचे। तो इसके लिए हम ये वाले कॉर्नर का ख्याल करेंगे कि ये वाला देखिए धागा ऊपर है, तो ये कॉर्नर यहाँ से बन रहा है। तो इट्स मीन दैट कि इसका कॉर्नर इस तरफ को बन रहा है, तो इसका जो ऊपर वाली लाइन का जो कॉर्नर धागा उठाने वाला कॉर्नर है वो इस तरफ बनना चाहिए, उल्टी तरफ। तो अगर हम ऊपर से लेते हैं तो फिर दोनों का कॉर्नर इसका भी इधर बनेगा और इसका भी इधर ही को बनेगा। तो हमें इस तरफ को बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, धागे को हम नीचे से ले लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम धागा ऊपर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ लिया है। अब सिंपली हम सब में धागा नीचे से ऊपर और ऊपर वाली लाइन में हम धागा नीचे से इस तरह निकालेंगे। ये पहला कॉर्नर हम उसी तरह बनाएंगे जैसे ऊपर वाली में हमने नीचे इस तरह धागा निकाला। तो इट्स मीन दैट कि जहाँ हम चौकोर खाना बनाते हैं वहाँ हम पहला धागा अगर नीचे लेते हैं तो बाकी के दोनों का भी नीचे ही लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ जैसे हमने ऊपर लिया था तो फिर हमने ऊपर ही रखना था धागे को। तो इसलिए अब हम इसके तीनों कॉर्नर सेम बनाएंगे, यानी तीनों कॉर्नर्स में हमें धागा नीचे से निकालना है इस तरह से। और देखिए ये इस तरह से हम धागा नीचे निकालेंगे तो तभी हमारा ये वाले सारे कॉर्नर्स सेम बनेंगे। देखिए ये धागा ऊपर है, सब में ही ऊपर है। अब यहाँ पर भी ऊपर आ गया क्योंकि हमने ये वाला धागा नीचे निकाल लिया। अब चूंकि ये वाला धागा यहाँ से नीचे है तो इसके ऊपर आएगा, निकाल लेंगे।
और अब चूँकि यहाँ पर एक तो ये कि ये यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर है, तो यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए, इसलिए भी ये ऊपर आएगा। दूसरा ये कि यहाँ पर धागा ऊपर है, तो इसलिए हमें ये वाला धागा ऊपर ही रखना है। तो यहाँ से हम ले लेंगे नीचे से, और ये देखिए अब नीचे वाले जितनी भी कॉर्नर्स हम बनाते जाएंगे उन सब में हम धागा नीचे से यूँ उठा लेंगे और सामने वाले धागे के ऊपर से लेके जाएंगे, और ऊपर जो हम कॉर्नर बनाएंगे उन तमाम कॉर्नर्स को हम धागा ऊपर लेकर बनाएंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमें ये तो दोनों तरफ से ऊपर है, तो इसको तो हमें दबाना ही है, और यहाँ से नीचे नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर भी हम नीचे से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर धागा नीचे है, यहाँ ऊपर है, तो फिर यहाँ पे नीचे से ही आना चाहिए। देखिए इस तरह से यहाँ हम नीचे की तरफ टकल कर देंगे, और ये हमारा जो बेल है, बेल का डिज़ाइन है, वो कच्चा हो गया है। चलिए अब हम इसे पक्का करते हैं। देखिए पक्का करने के लिए हमने इस वाले कॉर्नर से इस तरह से निकाल लिया है, और इस तरफ से ये धागा ये उठाना है। उसके बाद हम पहला धागा ये उठा लेंगे, दूसरे को हम दबा देंगे। यहाँ से भी हम ये वाला कॉर्नर, यहाँ से कॉर्नर से एंटर होने के बाद हम यहाँ से भी पहला धागा ही उठाएंगे, और दूसरे धागे को इस तरह से देखिए हमने दबा दिया है। इस कॉर्नर पे आ जाएंगे, यहाँ से भी यही करेंगे, पहला धागा हम उठा लेंगे, और यहाँ पे जो हमने शुरू किया था यहाँ हमारा तीसरा धागा आना चाहिए था, तो अभी वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम वापसी में आएंगे तो हम उसी जगह पर टकल करेंगे। तो उसके बाद हम ये वाला जो धागा है ये दबा देंगे, और अब ये इसके और इसके ऊपर है, लेकिन फिर यहाँ से आने वाला जो धागा होगा उसके नीचे ये दब जाएगा। ठीक है, तो हम अब दूसरे डब्बे में आ जाते हैं, और यहाँ पर भी हम इस तरफ से कॉर्नर से इसको ऐसे उठाएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर हम यहाँ से देखिए इस तरह से हम मुड़ जाएंगे दूसरी तरफ। ये कॉर्नर
देखिए एक साइड हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ये वाला डब्बा हम यहाँ पे इसी तरह पूरा बनाएंगे, पहला धागा उठा के फिर अगले कॉर्नर की तरफ। ये देखिए अब हम यहाँ पहला धागा उठा लेंगे, इसके बाद ये दूसरा धागा हम छोड़ देंगे, तीसरा धागा हम उठा लेंगे, ये देखिए ये रहा, और चौथे को हम छोड़ देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल चटाई वाला जो स्टाइल होता है उस तरह का डिज़ाइन बन जाता है। यहाँ पे हम दूसरे डब्बे में दाखिल होने के लिए उसका पहला धागा उठा लेंगे, उसके बाद हम इसी तरह कॉर्नर से धागा उठाएंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ के तीसरा उठा लेंगे, चौथे के ऊपर से धागे को ले जाते हुए अगले खाने में एंटर हो जाएंगे इस तरह से। पहला धागा उठा के दूसरा छोड़ के तीसरा उठा के चौथा छोड़ के इस तरह से हम बनाएंगे। पहला दूसरा छोड़ के तीसरा उठा लिया हमने। देखिए व्यूअर्स ये हमारा टांका यहाँ पर कंप्लीट होने लगा है। उम्मीद है व्यूअर्स कि आज के टांके से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये देखिए ये फाइनल वाले में हम ये वाला उठा लेंगे, और जो मैंने आपसे कहा था कि सेकंड हम यहाँ पर जो दोनों तरफ से उठा होगा उसको दबा देंगे, जहाँ से हमने धागा मतलब नीडल ऊपर को निकाली थी वहीं से हमने नीडल को नीचे टकन कर दिया है। तो व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो में मैंने आपको बेल बनाना सिखाई है, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा जो लोग सीखना चाहते हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ लगे बेल को दबा देंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा, जो कि कच्छ वर्क, गुजराती टांके या फिर सिंधी एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा मेरी वीडियोस सिलाई पर भी मुश्तमिल हैं, कटिंग एंड स्टिचिंग पर, आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल का विज़िट करके। अल्लाह हाफ़िज़।